तू क्या कर रहा है यहाँ पे? दिमाग ठंडा हो जा। मैं सिर्फ बात करने आया हूँ तुझसे। निकल। देख इफ्तिखार, जो तुम उजाला के बारे में सोच रहे हो, खबरदार जो मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से दोबारा ले। मेरे खानदान की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि तू जैसा दो कौड़ी का आदमी बार बार उसका तमाशा बनाए। मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया, तुझे सच्चाई बताने आया हूँ और माफी मांगने। माफी? किस चीज की माफी? मेरा सुकून बर्बाद करने की या मेरा हंसता बसता घर उजाड़ने की? तुझे मैं तो क्या मेरा खुदा भी माफ नहीं कर सकते। इफ्तिखार, उजाला मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, वो सिर्फ तुझे चाहती है। किसे बेवकूफ बना रहा है तू? अपनी आंखों से देखा है मैंने, कानों से सुना है खुद। जो तुमने देखा वो गलत था, जो तुमने सुना वो गलत था। वो मुझे ये बता रही थी कि वो तुम्हें कितना चाहती है और वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। क्या कह रहा था? मैं सच कह रहा हूं, उजाला ने वो सारी बातें तुम्हारे बारे में की थी। उस वक्त वो होश में नहीं थी, इसलिए वो जानती नहीं थी कि वो तुम नहीं, मैं खड़ा हूं। उजाला ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की। तुम दोनों का कसूरवार मैं हूं। सजा मुझे मिलनी चाहिए। उजाला बेगुनाह है, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। देख इफ्तिखार, अभी भी टाइम है, माफी मांगी उससे, वो तुझे माफ कर देगी। उजाला का फोन है। हेलो उजाला, उजाला मैं इफ्तिखार के साथ खड़ा हूं, मैं उसको सब कुछ बता दिया है, मैं उसको तुम्हारे पास ला रहा हूं। आ जाओ आ जाओ, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौन कौन है तू? उजाला का है, फोन दो उसे। बड़े अफसोस की बात है, तुम तो मेरी आवाज भी भूल गए हो शबीर। तुम? सही पहचाना, हामिद जमान बोल रहा हूं। अगर उजाला को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे उजाला को कुछ नहीं होगा, तुम बस फौरन मेरे पास आ जाओ। बहुत सी बातें करनी है तुम्हारे साथ, बहुत से हिसाब है। जल्दी आ जाओ शबीर, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कौन था? छोड़ो मुझे। आओ 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 शबीर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई क्या कर रहे हो? घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते? छोड़ो। उजाला कहाँ है? तमीज तहजीब तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई? भूल गए हो सब कुछ? ना कोई सलाम, ना दुआ, ना हाल अहवाल। बस आते ही उजाला कहां है, उजाला कहां है? ये उजाला है कौन और क्या लगती है तुम्हारी? अब तो बता दो ना। मैंने कहा कहां है उजाला? वहीं जहां उसे होना चाहिए था, यहां मेरे पास, मेरी कैब में। देखो वो बेकसूर है, उसको जाने दो। जो बदला लेना है मुझसे ले लो।
तुम्हें ही तो सजा दे रहा हूं। तुमने उसका इंतकाम लेने के लिए मुझे बर्बाद किया था। आज मैं तुमसे इंतकाम लेकर उसे बर्बाद करूंगा। लेकिन डरो मत, मैं उसे मारूंगा नहीं। मैं एक बार का मरना भी क्या मरना होगा, तो रोज आनी चाहिए ना। नहीं, मैंने कुछ गलत कहा? वो रोज मरेगी और मैं उसके जीने की आरज़ू को दफन कर दूंगा। वो मौत की भीख मांगेगी और मैं उसे मौत नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस, ये सब कुछ देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे एक काम के। जाओ, अब उजाला को मेरे पास लेकर आओ।
हाँ। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। मैं मैंने बदला ले लिया। मैंने जवान को मार दिया। अब तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घबराओ मत, पुलिस अभी आती होगी। हम उनको लेके आ रहे हैं। शबीर, आपका बहुत खून बह रहा है। मैं जाती हूँ, मदद लेकर आती हूँ। कहीं बचाओ। ये रहो। ये रहो। इफ्तिखार से कह देना कि मुझे माफ कर दे। मैंने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। बहुत परेशान किया उसे। तुम भी मुझे माफ कर देना। वादा करो तो मुझे भूलोगे नहीं। वादा करो ये सब खत्म होने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नए दिन, किसी नई दुनिया में। मैं तुमसे फिर वही सवाल करूंगा। और जवाब में तुम मुझे हाँ कहोगे। मैं वही इंतजार करूंगा तुम्हारा। शबीर,
जनाजा हो गया। तुम ठीक हो? जाला, सच हूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं अपनी सफाई पेश करने के। मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। बाकियों की तरह मैंने भी तुम्हें तकलीफें दी, अजियतें दी। मैं तुम्हारी माफी का हकदार तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बस अपने आप में नहीं था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तुम्हारे मुंह से उसके लिए मोहब्बत का इकरार सुना तो मैं मर सा गया था। मुझे लगा ये रिश्ता तुम्हारे लिए एक बोझ है। तुम्हें इस बोझ से आजाद करना चाहता था कि तुम उसके पास चली जाओ। तुम्हें खुश देखना चाहता था। वो जाना तो मुझे जो सजा देना चाहोगी मंजूर है मुझे। मैं कुछ नहीं कहूं। चलता हूं। कहाँ जा रहे? अभी बात खत्म तो नहीं हुई है, बल्कि मेरी बात तो शुरू ही नहीं हुई। हमेशा यही करते हो, अपना फैसला सुनाते हो और चले जाते हो। 22 महीने 17 दिन तुम्हारे नाम, तुम्हारी मोहब्बत के नाम गुजार दी, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आया मेरी मोहब्बत पर। जब ये सुना कि मोहब्बत करती हूँ तो आके पूछा क्यों नहीं मुझसे कि किससे मोहब्बत करती हूँ? खुद ही फैसला किया और चले गए रिश्ता तोड़ने। तुम तो कहते थे कि दुनिया में अगर कोई मुझे जानता है तो तुम जानते हो। ये जानते हो तुम मुझे? मैं भटक गया था उजाला। मुझे लगा तुम उससे मोहब्बत करती हो, उसी के साथ रहना चाहती। सोच भी कैसे लिया तुमने? सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम नहीं जानते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। अब मैं कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ूं? सुनी सुनाई पर छोड़ के चले जाते हो। तुम सही कह रहे थे, तुम वाकई सजा के हकदार हो। सजा मिलेगी तुम्हें और सारी जिंदगी मिलेगी। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात मुझे सौंप रहे हो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैं करूंगी। देख क्या रहे हो? कसम खाओ। अपनी जिंदगी और जिंदगी के तमाम इख्तियारात तुम्हें देता हूं। सांस टूट जाएगी लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटेगा। कसम खाता हूं। अब एक और बात कान खोलकर सुन लो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हमेशा तुमसे ही की और आइंदा भी तुमसे ही करूंगी।
समझ आई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं? यही बोलो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। आप हंस क्यों रहे हो? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता, कल भी करता था, आज भी करता और हमेशा करता रहूंगा। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ। गुड। परसों रात हामिद जमान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस ने उसके तमाम साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। ये रियाज साहब ने भेजा। ये क्या है? तुम हमारी नई ब्यूरो चीफ हो, कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है। क्या हुआ? तुम्हें ये सुन के खुशी नहीं हुई? अमर, तुम ज़िया साहब को मना कर दो, मैं ये जॉब नहीं करूँगी। लेकिन क्यों? तुम ब्यूरो चीफ ही तो बनना चाहती थी। अब नहीं चाहती। मैंने जर्नलिज्म छोड़ने का फैसला किया है। पर सदफ, अमर, प्लीज़ मुझे पुश मत करो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। सदफ, मैं जानता हूं तुम सदमे में हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता यही फैसला करता। फिर भी मैं ये कहूंगा कि तुम एक बार सोच लो। इस मुल्क को तुम्हारे जैसे निडर लोगों की जरूरत है, जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हो। तुम लाखों मजलूमों की आवाज बन सकती हो। नादिर भी तो यही चाहता था। नादिर जीना चाहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन सका। उसकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। मैं फैसला कर चुकी हूँ अमर, और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तुम कोई भी फैसला करने से पहले नादिर के बारे में ज़रूर सोच लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे फैसलों की वजह से नादिर की कुर्बानी रायग आ जाए। तमाम तर सबूतों और मकबूल अख्तर के इकबाल जुर्म के बाद ये अदालत मुलजिमा उजाला इफ्तिखार को हेरोइन स्मगलिंग केस में बाइज्जत बरी करते हुए उन पर लगे तमाम चार्जेस खारिज करती है। इसके साथ ये अदालत मुजरिम मकबूल अख्तर को आरिफ अली का कत्ल करने और उजाला इफ्तिखार को हेरोइन स्मगलिंग के झूठे केस में फंसाने के जुर्म में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। अम्मा कैसी है? ठीक है। वो नहीं आई मुझसे मिलने? वो तो आना चाहती थी, मगर मैं नहीं लेकर आई। तबीयत ठीक नहीं है उनकी।
डॉक्टर साहब ने मुकम्मल आराम के लिखा है। वो जानती है कि हीरोइन मैंने रखी थी। ये बात मेरे और इफ्तिखार के अलावा कोई नहीं जानता। और ना ही कभी जान पाएगा। उससे बहुत बड़ी गलती होगी। काश मैं शबीर की बातों में ना आ पाता। मैं सारी पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। बेहतर है कि तुम भी बुला दो। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। माफी मिल सकती है। एडमंड ब्लॉक ने अपनी किताब रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में कहा था कि बुराई को जीतने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अच्छे लोग बुराई को देखें, उससे बुरा समझें, लेकिन कुछ ना करें। आज हम सब वही अच्छे लोग बन गए हैं। रोज़ाना हम अपनी आंखों के सामने बुराई को देखते हैं, उसे बुरा मानते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। और एक दिन हमारी खामोशी हमसे हमारी सबसे कीमती चीज़ छीन लेती है। उस दिन हम जागते हैं और समझ जाते हैं कि आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे पास उम्र भर के पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। मगर जो आवाज़ बुलंद करके हक पर कायम रहते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के हर मुश्किल को सहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर अंधेरी रात एक रोशन सुबह लाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम हक पर कायम रहना। कोई कितना ही क्यों ना कहे, तुम मत बदलना, फिर जीत तुम्हारी ही होगी। चलें?